खामनेई ने जिंदा रखा है। लेकिन तेल अवीव से ये ताजा एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। वहां देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको मलबे में तब्दील तमाम बिल्डिंग्स नजर आएंगी, क्योंकि एक के बाद एक हमने देखा है कि किस तरीके से तेल अवीव के कई इलाकों में ईरान की तरफ से प्रहार किया जा रहा है। और आप देखिए वहां की स्थिति जो है बेहद भयावह नजर आ रही है। ये ड्रोन फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर इजराइल पर लगातार जो है ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में एक बार फिर से अभिजीत आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। ये जो पीस संगठन, ये जो शांति संगठन बनाए जाते हैं ना, इनका क्या काम है? हमें पता है कि यूएन को सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है 22%, आईएमएफ है उसको 16%। कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे? अमेरिका का इस तरीके से तानाशाही जो रवैया रहा है, वेनेजुएला का एग्जांपल हमने देखा है। देखिए, उनका काम होता है बिजनेस क्लास में जाना और होटल के जूनियर स्वीट या प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहना और बहुत महंगा खाना खाना 5 स्टार होटलों में। उनके सिवाय उनका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। जब कोई किसी पे आक्रमण करता है, वो उधर जाके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में वही बिजनेस क्लास टिकट लेके या कभी कभार फर्स्ट क्लास टिकट लेके बहुत महंगा खाना खा के 5 स्टार होटल में रह के उधर आके टिप्पणी देते हैं। भाई, अगर टिप्पणी देना है तो मैं भी आपके लिए टिप्पणी देता हूँ। मेरे को भी फिर बिजनेस क्लास में ले आओ और मेरे को भी महंगा खाना खिलाओ और मेरे को भी ये हर साल लगभग क्या 70-80 करोड़ का लाख का उनको सैलरी मिलता होगा, वो दो। भाई, ये जो शांति ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो कभी कुछ नहीं करते हैं। हमेशा शांति 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 बोलते रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं। जैसे हम पूजा में भी बोलते हैं ना, शांति ओम शांति शांति शांति, पर शांति तो हमको मिलता नहीं है। उसी टाइप के हैं। नहीं, मतलब यू मीन उनका वही काम है जो पंकज शर्मा जी का कांग्रेस के लिए काम है। अच्छा, मेरा क्या उन्होंने कांग्रेस कहा के था लिए कि मैं काम है, एसोसिएटेड नहीं हूँ कांग्रेस से। नहीं, मेरा क्या कांग्रेस के लिए भाई, काम आपका है? पत्रिका लिखना, नहीं, मेरा कांग्रेस क्या को कांग्रेस एडवाइस के लिए करना, काम है? उनके नहीं, लिए मेरा क्या बोलना और कांग्रेस के टीवी लिए पर काम आकर है? ये कहना नहीं नहीं मैं मेरा कांग्रेस क्या से नहीं हूँ कांग्रेस भैया, के मुझे लिए काम है? इंडिपेंडेंट लेके। आप इस तरह आप की तो अगर नाराज हो गए भाई। टिप्पणियां करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां ठीक नहीं है। नाराज हो गए, आपको इतना बड़ा दर्जा दे दिया, यूनाइटेड नेशन के इक्विवेलेंस में खड़ा कर दिया, और क्या चाहिए आपको भाई? आप एक गंभीर चर्चा का माहौल बना रहे हैं। तो गंभीर चर्चा पर आइए ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आइए, आज आपके पास सही समय है। ऑपरेशन सिंदूर के विषय में देश को बताइए, पाकिस्तान की तरफ से जो बैटिंग की थी बताइए, इस देश की सेना को जो अपमानित किया था बताइए, जिस तरीके से कहा था कि इस देश के विमान गिर गए बताइए, बताइए इस देश को कि जब हमने आतंकवादियों को मारा वो मर्जी हमारी थी, जब हमने उनको रोका वो मर्जी हमारी थी, जब युद्ध विराम किया वो मर्जी हमारी थी, जब उन लोगों के ड्रोन आए तो उनको मारकर वहीं गिरा दिया, वो भी हमारी ही ताकत थी। बताइए दुनिया को आज, कहिए दुनिया को आज के मोदी जी के राज में पंकज शर्मा जो कांग्रेस की रबर स्टैंप है वो बहुत खुश है। बताइए आप दुनिया को। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूं सीरियस बात होनी चाहिए, बताइए। लेकिन बताएंगे नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। आप जब अपने देश में रहे, जब अपने देश में सरकार में रहे, उस दौरान कुछ कर नहीं पाए, चीजें कर नहीं पाए, आतंकवाद रोक नहीं पाए, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी थी नहीं, जवाब दे नहीं पाते थे, आतंकवादियों को हमले रोक नहीं पाते थे, और यहाँ पर आकर आज भाषण देते थे कि ऑपरेशन सिंदूर में इतना नुकसान हुआ, ये हो गया वो हो गया। अब ये आतंकवादी देशों की प्रॉक्सी बनना बंद कर दो भैया। ठीक है, एक एक करके शिवम। नहीं, ये प्रॉक्सी बनना बंद कर दो अब आतंकवादियों की। हिंदुस्तान में नहीं चलता अभी। इस तरह की दखलंदाजी को अगर नहीं रोकेंगी, ठीक है पंकज जी, मैंने रोक दिया, आप अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की अरे पंकज जी, आपको पूरा वक्त दे रही हूँ मैंने शिवम को बोल दिया है, आप बोलिए। लेकिन आप तो ये मानेंगे कि कांग्रेस ने किस तरीके से भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किया है। बार बार जो है हर ऑपरेशन के बाद सबूत मांगते फिरते हैं। कोई भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का काम किसी ने नहीं किया। आप ही तो थे ना, बार बार ये कह रहे थे कि कितना नुकसान हुआ, हिसाब दीजिए। नहीं, किसने किया? भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने का कोई काम किसी ने नहीं किया। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को अपनी पत्नी बनाकर बांधकर घूमने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनको शर्म आनी चाहिए थी अपनी हरकत पर। किसी ने सेना के शौर्य पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया। आज पूरे अमेरिका में के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं। नहीं, अब राहुल गांधी ने भी तो कितनी बार सबूत मांगे हैं। जो नेता है वो तक ईरान पर हमले के लिए ट्रंप की जोर आलोचना कर रहे हैं। तो जब कभी युद्ध होते हैं
लड़ाइयों के बारे में। सर इतनी कई तरह शिद्दत के से सवाल इतनी पूछते शिद्दत से हैं जो और ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, इतनी शिद्दत से अगर आप भारत के उन तमाम सुरक्षा बलों की तारीफ कर देते तो ये बात और थी। आज जिस तरीके से आप डिफेंड बार बार कर रहे हैं ना। अच्छा, ये तेहरान की तस्वीर एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। शिवम, मैं आपसे कमेंट जरूर लूंगी। ईरान पर इजराइल की तरफ से देखिए कि कितना बड़ा प्रहार यहाँ पर किया गया है। तेहरान की सड़कों पर देखिए कि किस तरीके से बमबारी लगातार हो रही है। ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ईरान की तरफ से किस तरीके से हमले की तैयारी यहाँ पर की जा रही थी। और देखिए IRGC का ये मुख्यालय जो है उसे तबाह करने का दावा किया जा रहा है। ये तेहरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए यहाँ पर एक के बाद एक बड़ा प्रहार जो है अब इजराइल की तरफ से किया गया है। सबसे पहले सुप्रीम लीडर का खात्मा, अब IRGC का जो मुख्यालय है वो तबाह कर दिया गया है, ये दावा किया जा रहा है। कर्नल दानवीर, सबसे पहला रिएक्शन में फटाफट से आपसे लेना चाहूंगी, ईरान के पास अभी ताकत बची है और कि नहीं? देखिए, ये जो आपने ये जो विजुअल दिखा रहे हैं कि तेहरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, बिल्कुल इस तरीके के बहुत सारे ये संकेत IRGC का जो मुख्यालय तबाह हुआ है, रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का, इस तरीके के हमले काफी हो रहे हैं क्योंकि वहां पर इंटरनेट बंद है और उस तरीके से इनपुट नहीं आ पा रहा है, तो वो विजुअल्स कम तादाद में आ रहे हैं और ज़्यादातर हम मिडिल ईस्ट के विजुअल देख रहे हैं। और जो मैं पहले आपको बात कह रहा था कि जब बम और मिसाइल गिरता है तो उसका एक्शन, इसका रिएक्शन अलग किस्म का ग्राउंड पे दिखता है, जो इन विजुअल्स में दिख रहा है। देखिए किस तरीके से धुआं उड़ रहा है और किस तरीके से पूरा गुबार सा उठ रहा है धुएं का और मिट्टी का। और जो हम मिडिल ईस्ट में बाकी देख रहे हैं जिसमें आग जल रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये बमबारी का इम्पैक्ट है, ये है बमबारी का इम्पैक्ट, और जो सेकेंडरी इफेक्ट होता है एक्सप्लोजन का, उसके अंदर आग लगती है। तो खैर बहरहाल वो टेक्निकल साइड हो गया, बट ये जो हमले तेहरान के ऊपर हो रहे हैं और IRGC के हेडक्वार्टर के ऊपर हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि अगर इस तंत्र को तोड़ना है, कमजोर करना है, तो IRGC को तोड़ना पड़ेगा। IRGC और ईरान की सेना ये दो अलग अलग चीजें हैं। ईरान की सेना के ऊपर उनको नजर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए IRGC बनाई थी इन रेवोल्यूशनरीज ने, मुल्ला रेवोल्यूशनरीज ने ये IRGC खड़ी करी थी। अब IRGC को खत्म करना, कमजोर करना अनिवार्य है। इस वक्त राजीव डोगरा जी, इस वक्त अगर IRGC के मुख्यालय पर इस तरीके से अटैक हो रहा है तो क्या संकेत? दानवीर, कर्नल दानवीर, आपसे मैं रिएक्शन लूंगी। इस वक्त अगर IRGC के मुख्यालय पर इस तरीके से अटैक होता है, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था आयतुल्लाह खामेनी के बाद जो भी उत्तराधिकारी होगा या IRGC कहीं ना कहीं जो है कमान संभालती हुई नजर आएगी। ये जो 79 का रेवोल्यूशन हुआ था, इसके अंदर जो मुल्ला रेवोल्यूशनरीज थे, इनके जो गार्ड हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, तो ये गार्ड्स को बहुत एक्स्ट्रा पावर्स मिली हुई थी, चाहे वो लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की हो, चाहे वो विदेशों में प्रॉक्सी वॉर लड़ने की हो, चाहे मिसाइल्स को कंट्रोल करने का हो, या इनके जो कमांडोज थे। तो ये IRGC को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और ये आयतुल्लाह खुमैनी के खास सैनिक थे। तो आयतुल्लाह खमेनाई खत्म हो गए, इसकी टॉप लीडरशिप, मुल्ला लीडरशिप खत्म कर दी गई है। अब इनके गार्ड्स को खत्म करने की कवायद शुरू हो चुकी है। जब ये गार्ड्स खत्म होंगे तब जाके कहीं सोसाइटी के अंदर सांस लेने की गुंजाइश बनेगी। अभी बहरहाल अभी सिस्टम इंटैक्ट है और IRGC की पकड़ अभी बनी हुई है। और जो आपने अभी विजुअल दिखाया, जो आपने ब्रेकिंग दिखाई, उससे ये साफ जाहिर है कि अब IRGC के मुख्यालय और ठिकानों को हमला बनाया जा रहा है और इनको अब इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या ईरान के पास अभी भी ताकत बची है या उसने अपने सारे पत्ते खोल दिए? नहीं, ताकत तो बची है। ताकत इनके पास में अभी सुसाइड बॉम्बर्स बचे हैं, इनके पास में इस तरीके की अभी गतिविधि करने की पावर है। अभी आज दूसरा ही दिन है और अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू और इन लोगों ने शुरू में ही कहा था कि 3-4 दिन के अंदर हम अपना एम अचीव कर लेंगे। तो ये जो 3-4 दिन की बात जब उन्होंने कही थी तो उसके ऊपर उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया होगा, उन्होंने कोई एक तजवीज़ बनाई होगी, तो ये उसी हिसाब से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अभी पूरी तरह ईरान की सलाहियत, ईरान नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए, IRGC की सलाहियत अभी बची है। ठीक है, पंकज जी, मैं आपसे भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। इस वक्त जिस तरीके से एक न्यूट्रल स्थिति भारत ने हर युद्ध में कहीं ना कहीं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन शेर की दहाड़ पर इजरायल की तरफ से बहुत बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। ईरान में 1500 मिसाइलों का उत्पादन रोका गया है, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन से पहले 3000
मिसाइलों का जो उत्पादन हो रहा था उन्हें रोका गया, 8000 मिसाइलों का उत्पादन उन्हें भी रोका गया। किसी भी खतरे को कभी भी कहीं पर भी रोकेंगे, ये है इजराइल की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। देखिए, ईरान की तरफ से जितनी भी मिसाइलें दागी जा रही हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से इजराइल की तरफ से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 3000 मिसाइलों का भंडार उनके पास है, 8000 मिसाइलें बनाने की कोशिश में ईरान था। और अभिजीत अय्यर, आपसे मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, किसी भी खतरे को कभी भी रोक सकते हैं, ये इजराइल की तरफ से अभी दावा किया जा रहा है। देखिए, अभी अभी एक मिसाइल गिरा है जिसमें जो आप दिखा रही हैं, जो विजुअल्स बिल्कुल IRGC के मुख्यालय पर अटैक किया गया है जी। नहीं, जो आप विजुअल्स दिखा रही थी वो इजराइल पे हमला हुआ है बेट शेमेश पे। उसमें अभी एजेंसीज बोल रही हैं कि 20 लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और काफी सारे और दफना गए हैं उस अटैक में। तो देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल को जो ड्रोन होता है उसको मार गिराना बहुत आसान होता है, पर बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना आसान बात नहीं है। जैसे हम रामायण में देखते थे ना, एक तीर आके दूसरे तीर को मार रहा है, उस टाइप का चीज है, बहुत मुश्किल होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल में आप कभी भी ये आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि आप 100 में से 100 को गिरा पाएंगे, ये नामुमकिन है।